जादुई बांसुरी। जी, ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम अमन था। अमन अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था और वो अपने दादाजी के काफी करीब था और पढ़ाई में भी होशियार था। वो रोज स्कूल जाता और आकर अपना बाकी समय ज्यादातर अपने दादाजी के साथ बातों में गुजारता था। देखते ही देखते दिन निकल गए और एक दिन अमन के अच्छे मार्क्स आने पर उसके दादाजी ने कहा, बेटा अमन, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं काफी खुश हूँ। एक काम करो, आज स्कूल से आओ, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। अमन ये सुनते ही खुश हो गया और स्कूल के लिए निकल गया और बस का इंतजार कर रहा था कि कब स्कूल की छुट्टी होगी और कब उसे वो उपहार मिलेगा। स्कूल खत्म होते ही वो तुरंत अपना बस्ता उठाकर घर के लिए दौड़ पड़ा और सीधे अपने दादाजी के कमरे में पहुंचा। दादाजी, मैं आ गया। क्या मुझे मेरा उपहार मिल सकता है? क्यों नहीं बेटा, जरूर, अंदर आओ। अमन के दादाजी बिस्तर के नीचे पड़ी एक संदूक बाहर निकालते हैं और उसे खोल के बहुत ही शानदार सी दिखने वाली बांसुरी निकालते हैं और अमन को देते हैं। वाह, ये कितनी सुंदर है दादाजी। हाँ बेटा, इसे मैंने खास हरिद्वार से लिया था। अब ये तुम्हारी है। पर मुझे बांसुरी बजाना आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जब भी तुम्हारा खेलने का वक्त हो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें बजाना सिखाऊंगा। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। अमन रोज स्कूल जाता और भागे भागे घर आता और उसकी प्यारी सी बांसुरी को देखता और फिर रोज शाम अपने दादाजी से सीखता। देखते ही देखते अमन बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाने लगा और सब घर वाले उसकी बांसुरी सुन मगन हो गए। समय के चलते धीरे धीरे उसके दादाजी की तबीयत खराब होने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने परिवार से कहा, माफ कीजिए पर इनकी बीमारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीने ही जी पाएंगे। अच्छा यही होगा कि आप इन्हें घर ले जाइए और इनके बचे हुए दिनों में इनकी अच्छे से सेवा करें। ये सुन अमन और उसके माता पिता बहुत निराश हो जाते हैं, पर अमन अपने पिताजी से कहता है कि वो इन सब चीजों में भरोसा ना रखे, दादाजी को कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो लोग दादाजी को लेकर घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद अमन अपने दादाजी का बहुत ख्याल रखने लगता है। रोज उनको नाश्ता देना, समय पर गोली दवाई खिलाना और फिर शाम को चाय के बाद वो घंटों अपने दादाजी को उसकी मधुरता से भरी बांसुरी सुनाता और उसके दादाजी इतने प्यार से अमन को बांसुरी बजाते सुन बहुत खुश होते। जैसे जैसे दिन निकलते गए उसके दादाजी वो बांसुरी सुन ठीक होने लगे। 1 महीने के बाद जब डॉक्टर ने उसके दादाजी का चेकअप किया तो वो हैरान हो गए क्योंकि अमन के दादाजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे। अमन को समझ आ गया कि ये बांसुरी कोई आम बांसुरी नहीं है, ये एक जादुई बांसुरी है जिससे बजाकर लोगों को ठीक किया जा सकता है। और फिर वो उन सब लोगों को जिन्हें डॉक्टर ने कहा था कि वो बीमारी के चलते ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे, उन सभी को अपने घर के पास बने बगीचे में बुलाता है और रोज शाम को उन्हें बांसुरी सुनाता है। देखते ही देखते वो ठीक होने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद अमन के पिताजी उसे रोज बांसुरी लोगों को सुनाता देखते और उन्होंने उससे पूछा, बेटा अमन, तुम रोज बगीचे में उन लोगों को अपनी बांसुरी सुनाते हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नहीं पिताजी, ये लोग उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें डॉक्टर ने वही बात कही थी जो कि दादाजी से कही थी, लेकिन उन्हें ये कहे बहुत दिन हो गए, फिर भी अब तक वो काफी स्वस्थ हैं पिताजी। अमन के पिताजी सोच में पड़ जाते हैं और फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उन सब लोगों की रिपोर्ट देखकर चौंक जाता है और उसके पिताजी से कहता है, असल में ये सब लोग अमन की बांसुरी सुन सच में ठीक हो रहे हैं और इसे म्यूजिकल थेरेपी भी कहा जाता है। आपका बेटा उन्हीं लोगों में से एक है। इसकी मधुर बांसुरी सुन लोग ठीक हो जाते हैं। ये सुनकर अमन के पिताजी अमन से कहते हैं, बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो।
पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दोगे और साथ साथ शाम को बांसुरी बजा लोगों की मदद करोगे। और फिर अमन मेहनत कर और मन लगाकर मेहनत कर बहुत बड़ा म्यूजिक थेरेपिस्ट बन जाता है, जो लोगों के भले के लिए काम करता है और उनसे कुछ भी लिए बिना उनकी हमेशा मदद करता है। जादुई कंघी। ये कहानी एक छोटे से लड़के संजय की है। संजय बहुत ही भोला और बहुत ही अच्छा लड़का था और पढ़ाई में काफी होशियार भी था, पर उसके बाल बड़े और घुंघराले थे और सारे कॉलेज के बच्चे उसे इन्हीं बालों की वजह से चिढ़ाते भी थे। संजय घर आता और फिर रोने लगता था। वो घंटों कंघी को लेकर अपने बाल पर घुमाते रहता था, पर वो बिल्कुल भी सीधे नहीं होते। संजय बहुत ही उदास हो गया और तभी ये देख उसके पिताजी ने कहा, आज मैं तुम्हें मेला घुमाने ले जाऊंगा। और संजय अपने माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए चला गया। उसने वहाँ काफी मजे किए, आइसक्रीम खाई, झूला झूला। तभी घूमते हुए उसकी नजर एक छोटी सी लगी दुकान पर पड़ी, जहाँ काफी भीड़ जमा थी। वो तुरंत ही उस दुकान पर जाने की जिद करने लगा। पापा, मुझे वो दुकान देखनी है, प्लीज वहाँ चलिए। बेटा, कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। जितना लेट हम यहाँ होंगे उतना ही लेट तुम्हें नींद आएगी और फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। नहीं पापा, प्लीज चलो, वहाँ चलो। संजय की जिद देख उसके माता पिता उस दुकान पर जाते हैं। संजय जाते ही देखता है वहाँ रिंग गेम चल रहा है। संजय तुरंत ही दुकान वाले से पूछता है, इसे कैसे खेलना होगा भैया? आपको 10 रुपए में 3 रिंग दी जाएगी, जो आपको यहाँ पड़े सामान पर डालनी होगी। जिस सामान पर भी आपकी रिंग गिरी और सामान बीच में रहा, वो सामान आपका। संजय बहुत ही उत्साहित हो गया। उसने तुरंत अपने पिताजी से 10 रुपए लिए और दुकान वाले से 3 रिंग ली और फिर एक एक कर रिंग सामान पर फेंकना चालू किया। पहली 2 बार तो संजय के हाथ कुछ न लगा। संजय घबराहट में तीसरी रिंग भी फेंकता है। वो एक सामान पर जा लगती है, पर उस पर लगकर नीचे गिर जाती है। संजय उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी दुकान वाला पीछे से आवाज देता है, अरे बेटा, दुखी मत हो, तुमने पहली बार ही तो ये गेम खेली है। जरूरी नहीं कि हर चीज की शुरुआत में जीत ही हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और रिंग देता हूँ। तुम ये फेंक कर देखो, शायद इस बार कुछ हाथ लग जाए। संजय वो आखिरी रिंग लेकर आंख बंद करता है और टेबल पर रख सामानों के ऊपर फेंकता है। उसके आंख खोलते ही, अरे वाह, क्या बात है, तुम्हें मिलती है एक प्यारी सी कंघी। कंघी देख संजय उदास हो जाता है, पर उसके पिताजी उसे वो कंघी लेने को कहते हैं और फिर वो उसे लेकर घर चले जाता है। अगले ही दिन संजय कॉलेज के लिए उठता है और तैयार होने लगता है और फिर शीशे के सामने जाता है। उसे उसके बाल अच्छे नहीं लगते और वो उन्हें सीधा करने के लिए कंघी लेता है। अरे ये वाली नहीं, मैं मेले वाली से कंघी करूँगा। आखिर वो कंघी मैंने जीती है। वो तुरंत जा दराज में से दूसरी कंघी निकालता है। वो कंघी बहुत ही पुरानी लकड़ी से बनी लगती है। संजय उसे ले शीशे के सामने जाता है और बालों पर फेरता है। अचानक उसके बाल जगमगाने लगते हैं और तुरंत ही उसके बालों का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। संजय फिर से कंघी घुमाता है और घुमाते ही उसके बालों का स्टाइल फिर से बदल जाता है। संजय समझ जाता है कि ये कोई आम कंघी नहीं है। संजय अपने बालों का स्टाइल देख फूले नहीं समाता और खुशी खुशी कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज के सारे बच्चे संजय के बाल देखकर चौंक जाते हैं और फिर कोई भी उसे नहीं चिढ़ाता। पर संजय की क्लास का एक लड़का मोंटू, जो बहुत ही बदमाश था और संजय को बहुत परेशान करता था, उसने उससे पूछा कि आखिर उसके ये बाल ऐसे हुए कैसे। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया और मोंटू को कुछ तो गड़बड़ लगी। वो शाम के वक्त स्कूल के बाद चुपके से संजय के घर की खिड़की के बाहर आ गया और अंदर झांकने लगा। तभी उसने संजय को उस जादुई कंघी से तरह तरह के स्टाइल करते हुए देखा। ये देख मोंटू को बड़ा गुस्सा आया और चिंटू के घर से बाहर निकलते ही उसने चुपके से उसके दराज में से वो कंघी निकाल और जमीन पर मार उसे तोड़ दिया। संजय लौटते ही कंघी देखकर रोने लगा।
संजय के पिताजी वहाँ पहुँचे। अरे बेटा, क्या हुआ? संजय ने अपने पिताजी को सारी बात बताई और उसे कंघी के बारे में भी बताया। उसके पिताजी ने कहा, बेटा संजय, तुम रो मत। वैसे भी जादुई कंघी होना या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जादू हमारे अंदर होता है। हम चाहे तो सब कर सकते हैं। जो भी भगवान ने हमें दिया हो, हमें उससे ही और अच्छा करना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे बाल, तुम ये भी तो सोच सकते हो कि तुम्हारे बाल कितने खास हैं। कौन कहता है कि घुंघराले बाल खराब होते हैं? तुम्हें बस आत्मविश्वास की जरूरत है और इसी स्टाइल को अच्छा समझने की भी। संजय काफी देर तक इस बारे में सोचता है और अपने पिताजी की बात पर अमल करता है और उन्हीं बालों की अच्छी तरह से देखभाल भी करता है और साथ ही साथ अपने बालों और खुद के प्रति आत्मविश्वास भी रखता है। देखते ही देखते लोग उसके बालों की चाह रखने लगते हैं और फिर संजय हमेशा खुश रहता है।